अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 7 प्रसंग 65। आपने प्रकाशानंद हाथे ते धरिया, वसाइला सभा मध्य सम्मान करिया। किंतु प्रकाशानंद सरस्वती ने स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़कर बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें सभा के मध्य में बिठाया। तो संसार में जो ट्रेंड है वो है टिट फॉर टैट, मतलब कि जैसे को तैसा। लेकिन ऐसा देखा गया है कि यदि आप विनम्र बने रहें तो सामने वाले के हृदय को जीत सकते हैं, नहीं तो उससे जीत सकते हैं। उससे जीत जाना या उसके हृदय को जीत जाने में बड़ा अंतर है। किसी व्यक्ति से यदि आप जीत जाते हैं तो वो बदले की भावना रखता है और किसी दिन मौका लगते ही आपको हराने का प्रयास करता है। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपका ही पलड़ा भारी होगा। इस संसार में तो ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र बन गए हैं कि छोटा सा चींटी जैसा व्यक्ति भी किसी को गोली मार सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल। इसलिए कई बार माता पिता ये ऐसी सीख सिखाते हैं कि बेटा पिट के मत आइयो। जो पिटता है उसे लोग पीटते हैं, लेकिन वास्तव में ये बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि जब आप पीटते हैं तो दूसरा भी उसको हृदय में रखता है और मौका लगते ही फिर वो पीटता है। और इसमें किसका पलड़ा भारी होगा कौन नहीं कह सकता। जैसे मैंने बताया, ये संसार अब केवल मसल पावर से नहीं चलता है। मसल पावर हो या पॉलिटिकल पावर हो, हमने देखा कि बड़े बड़े लीडर किसी एक साधारण व्यक्ति द्वारा कई बार मार दिए गए। तो इस तरह की ट्रेनिंग देना अच्छी बात नहीं है। यदि आप, हम कई बार कहते हैं, यदि आप सुरक्षा भी देना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो भी इस तरह की ट्रेनिंग देना ठीक नहीं है कि पिट के आ जाना या हार मान लेना अधिकतर स्थितियों में बेहतर ही है, अनलेस कि कोई हमारे गुरु परंपरा के प्रति अटैक कर रहा हो। अदरवाइज़ उसको सहन कर लेना ही उचित है। अब ये तो हो गया सुरक्षा की बात। अब दूसरे के हृदय की जीत की बात करते हैं। हृदय को तो आप जीत ही नहीं सकते यदि आप टिट फॉर टैट करेंगे, यदि आप हराएंगे। ऐसा देखा गया है कि यदि आप विनम्रता का पालन करें तो दूसरे वाले के हृदय को एक स्टेज के बाद जीत सकते हैं। इमीडिएटली तो नहीं, जरूरी नहीं। जैसे हम कई बार देखते हैं ना कि हमने देखा था एक मूवी के अंदर कि एक आदमी कहीं पर थूकता था, उसको अगर डांटो तो क्या कहे कि क्यों थूक रहा है, क्या कहते तेरा ये जो दीवार है तुम्हारे पिताजी की है, कुछ भी बोलेगा मत थूकेगा। फिर आप जाओगे कहीं म्यूनिसिपैलिटी में कंप्लेंट करोगे, फिर वो आपकी निकालेगा। कोई ना कोई गलती तो आदमी करता ही है। फिर आपके बिजली के कनेक्शन में, आपके पानी के कनेक्शन में, आपके किसी चीज़ में, आपके कुछ भी है, कहीं ना कहीं से निकालेगा। दूसरा क्या था, उस व्यक्ति ने क्या किया, वो थूकता था, वो उसके सामने उसको साफ कर देता था। तो पहले दिन तो वो हंसा उसके ऊपर थूकने वाला है, और उसने उसके सामने और थूका, लिख करके देखा, उसने और साफ किया। तो इसके लिए थोड़ा पेशेंस की जरूरत है, एकदम से इसका रिजल्ट नहीं आता है। कई बार हम सोचते हैं ऐसा कि नहीं, हम तो फिर पिटते ही रह जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर इच्छा है टिट फॉर टैट की, मतलब जैसे को तैसा। बचपन से क्या करें, वो कहानियाँ ही ऐसी सुनी है, जैसे को तैसा। छोटे छोटे बच्चे थे तब से वो कहानियाँ, जैसे को तैसा। तो उसके बाद वो अगले दिन थूका, कुछ दिनों बाद उसका हृदय वाकई में आ गया, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं थूक रहा हूँ, ये मुझे कुछ नहीं कह रहा है और ये उस जगह को साफ़ कर रहा है। तो वो उसने वॉलंटरली उसको छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे लीडर्स ने किया है हमारे इतिहास में। तो कहने का मतलब है कि किसी के हृदय को जीतना इज़ बेटर रेदर देन उस व्यक्ति को जीतना, क्योंकि अगर हृदय को जीतते हैं तो वो हमेशा के लिए आपका हो जाता है। अदरवाइज़ वो थोड़े समय के लिए आपकी अंडर में आ जाता है और मौका मिलते ही वो
आपको परास्त करता है, जो कि खतरे की बात है आपके लिए वैसे। और हम लोग हैं प्रीचिंग मिशन में। अब किसी से डंडा मार के तो माला नहीं कराई जा सकती है ना। उससे जीत के, उससे शास्त्रार्थ करके, उसको शास्त्रों में हरा के उससे माला नहीं कराई जा सकती। हाँ, शास्त्रार्थ कर सकते हैं हम, यदि कोई हमारी परंपरा पर अटैक कर रहा है तो एक अलग मैटर है। लेकिन यदि आपको चाहते हो कि वो भक्त बने, माला करे, तो उसको शास्त्रार्थ में हरा दोगे। आप देखेंगे कि केशव कश्मीरी इत्यादि लोगों को भी जब चैतन्य महाप्रभु ने डिबेट में हराया तो किस तरीके से हराया कि उसको लगने ही नहीं दिया कि वो हारा है। उसको बड़े ही सम्मान से उसके साथ ट्रीटमेंट किया। जैसे हम लोग किसी से बहस में हारते हैं तो हम अजीब सी हंसी हंसने लगते हैं, हाँ हाँ हार गया वगैरह, है ना। बच्चों में अक्सर ये पाया जाता है कि वो आपस में इस तरह की डिबेट करते हैं, फिर एक दूसरे की मजाक उड़ाते हैं। तो इस तरीके से आप मौका दे रहे हैं सामने वाले को कि अब वो किसी दिन पलट के वार करे। इसका बेहतर है कि कई बार लोगों के ऊपर मजाक उड़ाया जाता है, और वो आदमी बेहतर है जो अपने ऊपर मजाक को सहन कर ले। वो सबका प्रिय बन जाता है वास्तव में, उसको पता नहीं है। क्योंकि वो उसको सहन कर रहा है, आप उसकी वजह से कुछ लोग हंस पा रहे हैं, और आप देखेंगे वो धीरे धीरे दिल जीत लेगा लोगों का। लेकिन जो बड़ा स्मार्ट है, जो सब पर टिप्पणी मार सकता है, सबको डिबेट में हरा सकता है, तर्कों में हरा सकता है, किसी बेफजूल की बातों में हरा सकता है, वो व्यक्ति फेवरेट नहीं बन पाएगा। तो ये फिलॉसफी कोई नई नहीं है, ये त्रिनादीपी सुनीचिन की ही फिलॉसफी में से निकली बातों को हम बता रहे हैं, जो कि बड़ी हायर फिलॉसफी है। इससे जब हम वास्तव में अपने आप को निम्न समझते हैं तभी हम वास्तव में प्रचार कर पाएंगे इस संसार में। जैसे हम जगाई मदाई का ही एग्जाम्पल सुनते हैं। अगर नित्यानंद प्रभु ये देखते, नित्यानंद प्रभु का खून बह रहा है और हम सोचते हैं, वो फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं, डोंट वरी, प्लीज़ चैंट। हाँ, तो ये चीज़ें हृदय को बदल देती हैं। उसको मार देना यही दिखाया नित्यानंद प्रभु ने कि इस प्रकार तो आप चैतन्य महाप्रभु सभी को मार देंगे कलयुग में। अगर उसको मार दिया जाता तो चक्र से, चलो चक्र से मरता भी तो भी कुछ गति प्राप्त होती, लेकिन अदरवाइज यदि किसी को मार दिया जाए तो क्या होगा उसको, वो अधम गति को जाएगा क्योंकि उसने अपराध किया है। लेकिन इस प्रकार उसका हृदय बदलेगा, उसको एक मौका मिलेगा और फिर से कुछ करेगा। इससे अगर उसका हृदय बदल गया तो, और हृदय बदल जाता है, लेकिन थोड़ा समय लगता है इस प्रोसेस में। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो प्रीचिंग का मिशन है ये बहुत ही धैर्य का है। इसमें वही बिच्छू वाला सीन है कि आप एक बिच्छू को डूबते हुए पानी में से निकालेंगे और वो बिच्छू आपको डस लेगा। आप फिर से डूबते हुए पानी में से निकालेंगे, हाँ, वो फिर से डस लेगा और आपका हाथ झटक के नीचे गिर जाएगा पानी मरने के लिए। दिस इज़ व्हाट विल हैपन व्हेन यू स्प्रेड। जब आप स्प्रेड, क्यों, कारण क्या है कि आप जिसको आप स्प्रेड कर रहे हैं ना, ये कृष्ण भावना में, वो लोग जो है कलयुग की बचे कुछ लोग हैं। कलयुग में कौन बचेगा? जो अभी तक के युगों में बाहर नहीं निकल पाया, भगवान के धाम में नहीं जा पाया, वही तो कलयुग में बचेगा। और ख़ास तौर पे उसके ऊपर से करेला और नीम चढ़ा क्या है, ये कलयुग अपने आप में ही कलह का युग है। यहाँ रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज, छुपा लेगी धरती, पृथ्वी उगलेगी नहीं उन चीज़ों को। वातावरण उन चीज़ों को प्रदान नहीं करेगा जो अभी तक प्रदान करता था, क्योंकि अधर्म ही अधर्म है। इस कारण से खिसियाट सी लगी रहेगी। यहाँ पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, पोल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ गया है, पानी कंटामिनेट हो गया है, ये हो गया। अब इससे क्या होगा? इससे अचानक से स्केर्सिटी सी डेवलप हो जाएगी चारों तरफ, शुद्ध चीज़ों की मिलेंगी नहीं। पैसे वाला पैसे देगा, ब्लैक मार्केटिंग करेगा, ब्लैक मार्केटिंग करके हवा पानी खाना लेगा बहुत महंगा, और फिर बाकियों को मिलेगा नहीं। वो नफ़रत से देखेंगे अमीर लोगों को। हाँ, अमीर लोगों को जान से मारने की प्लानिंग करेंगे, मार देंगे। इस प्रकार का युग ये है। तो इस प्रकार के युग में जब हम इस मूवमेंट का प्रचार करेंगे, प्रचार तो अभी भी करना है। हाँ, भगवान ने गीता को तो कलयुग के लगभग शुरू के ही बोला, या द्वापर के अंत में ही तो बोला। हाँ, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधाशति। तो जो इसका उसको स्प्रेड करता है, इसको बताता है, मेरे भक्त बनाता है, मेरे भक्तों को बताता है, जो प्रयास कर रहे हैं उसको बताता है। अब जो प्रयास करने भी आया है, माना भक्त, अगर हम उसको कह दें, अगर एक माला उसने शुरू करी है, इस प्रोसेस में आया है, लेकिन वो हृदय में हजारों कुंठाएँ, अनर्थ, कलेश लेके आया है
हजारों कलेश लेके आया। इसीलिए परंपरा के अंदर भी, सोसाइटी के अंदर भी कलेश कई बार दिखते हैं, आपसी मतभेद, दोषारोपण, झगड़े, फसाद सोसाइटी, क्योंकि वही लोग ही तो आए हैं जिनको करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो वो जो ये जो चीज़ें हैं, ये इसको सहन करना पड़ेगा। आप उसको सहलाओगे, बिच्छू को निकालोगे पानी से, वो आपको डसेगा। जिसको आप स्प्रेड करोगे, जिसको आप प्रीच करोगे, वही आपको डसेगा। बट उसको टॉलरेट करते हुए हमें भगवान के लिए, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु के लिए इसको प्रचार को करना पड़ेगा। टू गो ऑन, कंटिन्यू। ऐसा ना सोचें कि प्रचार करेंगे तो लोग पैर धोने के लिए आ जाएंगे, गुरुजी बना लेंगे, सिंहासन पे बिठा लेंगे। महाराज सिंहासन पे बिठा भी लेंगे, लेकिन वहीं पे कोई सिंहासन पे कोई बैठा होगा नीचे से काटने के लिए, वो काट भी रहा होगा उसी वक्त काट रहा होगा, जिसका पता बाद में चलेगा। दिस विल हैपन, क्योंकि आपके चारों तरफ वही लोग हैं जिनके हृदय में अनर्थ है, काम है। इसलिए सोसाइटी के लोग कई बार इकट्ठे होते हैं, और अब सोसाइटी को तो इकट्ठा करना ही है, भक्तों का समूह है, भक्तों का संघ है। अब भक्तों के संघ में मेल फीमेल रिलेशनशिप बन जाते हैं कई बार। बैठे हैं कॉन्ग्रीगेशन में, कथा में बैठा है, वो कथा में नहीं बैठ रहा है, सामने वो पड़ोस की लाइन में देख रहा है, वो बैठी है, आज उसने क्या पहना है, वो उधर से बैठी। ये सब चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि वही कलेश लेके हम लोग आए हैं हृदय में। हाँ, इसलिए बार बार प्रार्थना हमारी ये होनी चाहिए कि ये हमारे अनर्थ जो है, ये अनर्थ कैसे है, भगवान इनको हटाइए। इसके बिना तो मैं आपकी शुद्ध भक्ति नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ये होगा, वही पॉलिटिक्स, इसलिए कई बार पॉलिटिक्स हो जाती है, ये सब हो जाती है। तो हम उसके लिए प्रार्थना करें भगवान से, हम सब अपनी साधना को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं, हृदय में नम्रता, विनम्रता का भाव लाएं, गुरु परंपरा के प्रति शरणागति लाएं, वहाँ से ये अनर्थ हट सकते हैं धीरे धीरे। तो उसके लिए जो प्रचारक हैं, और हम सभी प्रचारक हैं वास्तव में, जो भी पुराना होता जा रहा है वो प्रचारक है, उसको बहुत ही पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो जिनको प्रचार करेगा ना, वही उसका बुरा करने का प्लान करेंगे। तो इसलिए मैं भी इसी तरीके से भगवान का हृदय पसीज जाता है कि मेरा भक्त मेरे लिए कर रहा है और उसी के साथ ऐसा हो रहा है, फिर भी करे जा रहा है। तो इट्स अ वेरी क्विक वे टू गो बैक टू गॉड। अगर हम इस प्रकार का पेन लेते हैं, और ये कहीं से भी आ सकता है, प्रचार कोई भी हो सकता है, ऐसा आपके घर में हो सकता है, तो आपके हस्बैंड, आपके वाइफ आपस में भी ऐसा हो सकता है। कल एक ज़माना था कि लोग अपने पतियों की प्रशंसा सुन के खुश हुआ करते थे, और आजकल ज़माना है कि पतियों की प्रशंसा सुन के आदमी उछल जाता है, या पत्नी या वटेवर पति पत्नी की प्रशंसा सुन के उछल जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी कंपटीशन है। नहीं, तुम्हें क्या पता घर में क्या होता है, मुझे पता है क्या क्या करते हैं, क्या क्या करती है। तो ये इतना हद तक बुरा। अभी मैंने रिसेंटली सुना कि लेक्चर में कि कलयुग में, यानी सतयुग में असुर अलग अलग प्लैनेट्स में होते थे, त्रेता में वो श्रीलंका और इस तरह से एक ही प्लैनेट के अंदर देश अलग है, या लंका में रावण है, यहाँ भारत है। उसके बाद द्वापर में एक ही परिवार में है, कौरव एंड पांडव। उसके बाद कलयुग में क्या है, एक ही व्यक्ति के अंदर है सुर भी, उसके अंदर असुर भी। और जहाँ असुर रहता है वो खूब उत्पात होता है। हमारे अंदर ही असुर है, अब अलग से असुर नहीं है अब। इसीलिए भगवान ने गीता में आसुरी प्रवृत्ति के बारे में बताया कि देखो जी, ये आसुरी प्रवृत्तियाँ हैं, ये दैवीय गुण हैं। हमारे अंदर कुछ गुण दैवीय हो सकते हैं, कुछ गुण आसुरी हैं। तो उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, इन अनर्थों को दूर करने के लिए। जो हमारे अंदर ही असुर है, और इसलिए ये हमें नीचे गिराते रहते हैं। हर चीज़ में हमारा पॉलिटिकल माइंड पॉलिटिक्स कर रहा होता है, या किसी स्त्री को या स्त्री किसी पुरुष को देख रही होती है, या भोगने की इच्छा रही होती है। हम लोग स्पिरिचुअल टूर में हैं, लेकिन फिर भी हमारी नज़रें ऐसी हो जाती हैं, ये क्या करें, बहुत ही गंदी हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है, और साथ ही साथ हमने बताया धैर्य की आवश्यकता है। तो जब ये धैर्य होता है तो सामने वाले का हृदय एक दिन पसीज जाता है, जैसा कि हम जगाई मदाई के केस में देखते हैं, और जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रकाशानंद सरस्वती ने, ऑल्दो ही वॉज वेरी अगेंस्ट थे वो चैतन्य महाप्रभु के, एक तरह से दुश्मन ही थे, कहे जाए, मूर्ख बताते थे, कहते थे पागलों की तरह नाचता रहता है। और आज देखिए उनका हाथ पकड़कर सम्मान के साथ उन्हें सभा में बैठा दिया। बताइए
क्यों बैठा दिया? अगर शास्त्रार्थ करा होता तो ऐसा ना होता, क्योंकि उन्होंने बड़े विनम्रता से वहाँ जाके नीचे बैठ गए। तो दिस इज़ ऑल्सो हमारे जो मिशन है उसका एक ये सिम्टम होना चाहिए, विनम्रता हमारी संप्रदाय का। इस विनम्रता को दिखाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा हमारी संप्रदाय का, क्योंकि हम बड़ी संख्या में प्रचार कर रहे हैं। एक जगह पर हम अभी गए तो ही सेड कि मैंने देखा है गौड़ीय संप्रदाय, ही वॉज वन ऑफ द 4 संप्रदाय, कि गौड़ीय संप्रदाय बहुत ही केयरलेस है। उसने बोला ये कहीं पर आते हैं, जैसे मल त्यागने की बात कर रहे थे कि मल त्यागते हैं तो उसको साफ़ करके भी नहीं जाते किसी जगह पे। हमारा काम निकल गया, मल त्यागा, निकल लो वहाँ से। माना किसी के घर में आप गए यूरिन पास करने, मल करने, या कुछ खाने पीने के लिए कहीं बैठे, तो जहाँ खाएंगे पिएंगे वहाँ गंदा छोड़ देंगे, निकल लेंगे वहाँ से। मल त्यागेंगे, मल करेंगे, निकल लेंगे वहाँ से। ही वॉज हैविंग वेरी बैड इंप्रेशन। तो हमारे भक्तों ने उसको समझाया, नहीं नहीं जी हमने एकदम साफ़ कर दिया है। तो हम लोग तीर्थों में भी जाते हैं तो उसको मल त्याग के हमारा काम निकल गया, बस छोड़ो, है ना। तो ये दिस इज़ विनम्रता हमारे संप्रदाय की निकलनी चाहिए, कि ऐसा लगे बड़े हम्बल लोग हैं, और ऐसा लगना चाहिए। बट हम लोग एक्चुअली कंज्यूमर राइट्स को सुनते हुए आए हैं बचपन से, होटल्स में रहते हुए आए हैं, तो इसलिए वी डोंट केयर। होटल में हमने कहीं भी कुछ फेंका, साफ़ कर लेगा। वैष्णव तो होटल में भी जाता है तो ये नहीं सोचता कि कोई साफ़ करेगा, तो यार मैं ही साफ़ करके चला जाता हूँ, मेरी गंदगी है। ऐसा हमारा विचार होना चाहिए। वी शुड नॉट ट्राई टू डू दिस मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स को ज़्यादा लगाना नहीं चाहिए यहाँ पे। इकोनॉमिक्स इज़ नॉट फॉर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वैसे हिसाब किताब, अकाउंटिंग, हिसाब किताब, मुंशीगिरी इज़ नॉट फॉर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वहाँ कुछ हिसाब किताब नहीं रखना पड़ता है। वहाँ ना तो चोरी है, चंचकारी है, वहाँ ईमानदारी है। संसार में अगर ईमानदारी हो तो कौन गवर्नमेंट इतना बड़ा डिपार्टमेंट बनाए टैक्स कलेक्शन का। लोग अपने आप देखें, जैसे नंद बाबा अपने आप कंस के पास जाते थे और भर भर के दे के आ जाते थे। कोई सिस्टम की ज़रूरत है? आधी जनसंख्या संसार में, ये जो जितने भी ERP सिस्टम्स हैं या जितने भी सिस्टम्स हैं दुनिया में, वो सब इसलिए हैं कि कोई व्यक्ति कहीं पर अपना काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसको मॉनिटर करना है, उसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो इसलिए ज़्यादा इकोनॉमिक्स नहीं लगानी चाहिए कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए। मैंने 500 रुपये दिए हैं तो मैं रूम को पूरा यूज़ करूँगा, नहीं तो रूम की कुछ चीज़ें उठा के अपने घर में ले जाऊँगा। या मेरे को भूख नहीं है, मैंने प्रसादम के पैसे दिए हैं तो मैं पैक करके अपने घर में ले जाऊँगा। या लॉट ऑफ सच काइंड ऑफ थिंकिंग। पेनी वाइज पाउंड फुलिश। हम लोग माना पेनीज यानी कि कुछ रुपए बचा लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम अपनी कॉन्शियसनेस को खो देते हैं, बहुत ही छोटी सोच के कारण। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमारी जो पहचान होनी चाहिए, बड़ा उदारवादी और बड़ा ही विनम्र व्यक्ति की तरह हमारे गौड़ीय वैष्णव जहाँ पर भी जाएँ छाप छोड़ के आए। इस ट्रेंड को बदलना पड़ेगा जो लोगों के दिमाग में है, और वो सच ही है मुझे लगता है। क्योंकि हम लोग जाते हैं तो बल्क में जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे तो उनके पीछे न जाने कितने लोग थे। रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने बोला आप अभी मत जाइए वृंदावन, इतने हज़ारों लोगों को लेके जाएंगे, ये लोग उत्पात मचा देंगे, रास्ते के पेड़ों को, पौधों को तोड़ डालेंगे, वृंदावन को नष्ट कर देंगे। दे विल नॉट केयर अबाउट इट। ऐसा हो जाता है कि हम लोग भी ऐसे ही चलते हैं बहुत सारे लोगों को लेके। तो बट वी शुड बी केयरफुल, एटलीस्ट हमसे, मुझसे ऐसा कुछ ना हो। हाँ, मैं दूसरे का फेंका हुआ छिलका क्यों ना उठा दूँ, दूसरे के मल को क्यों ना साफ़ कर दूँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे करके दिखाया। तो मैं एक साथ 3-4 लोगों को इन्फ्लुएंस करूँ। मैं एक कमरे में रहती हूँ, मैं एक कमरे में रहता हूँ, मैं उस कमरे में ये एग्जाम्पल सेट करूँ कि विनम्रता ही हमारा आभूषण है। बिना गद्दे के, बिना कोने में, बिना किसी चीज़ के मैं सो जाऊँ, आप सब लोग आराम से सोइए। इससे क्या फ़ायदा होगा? मुझे अंदर विनम्रता आएगी, दूसरों को एक ट्रेनिंग मिलेगी, और भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। कितना बढ़िया। एक साथ हर कोई, हम में से कुछ लोगों की ज़रूरत है। 100 लोग जा रहे हैं, ऐसा 10 लोग अगर ऐसा सोच लें तो 100 लोगों को प्रेरणा मिल सकती है 10 लोगों के सोचने से। 100 में से 10 तो बनना ही चाहेंगे। आप 10% भी नहीं है तो क्या है। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। बहुत सारे हज़ारों लोगों में से कोई इसका यत्न करता है, और उनमें से भी कोई इसको प्राप्त कर पाता है। तो उस कोई को तो बनना ही पड़ेगा ना। मैं, वाई नॉट मी।
इंस्टेड ऑफ सेइंग वाई मी, मैं ही क्यों, ऐसा क्यों ना बोले मैं ही क्यों नहीं, मैं ही क्यों, हाँ, या मैं ही क्यों नहीं, वाई नॉट मी, इंस्टेड ऑफ सेइंग वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ऐसा क्यों नहीं करता हूँ, कि एग्जाम्पल सेट इस विनम्रता का जो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर दिखा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत सारे। जैसे छोटी छोटी बातें होती हैं, हम लोग कहीं जाते हैं तो अपने बच्चों के डायपर लिए या कुछ डर्टी चीज़ों को कहीं भी फेंक दिया, मेरे रूम से बाहर या कहीं भी, जनरल, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जैसे मैं तो कह रहा हूँ, अपना तो छोड़िए, दूसरे का, दूसरे ने फेंका हुआ है तो क्या करें, विनम्रता, उसको तुरंत उठाया कहीं पर रख दिया। इसलिए सोने में, खाने में, पीने में हमारा जो चरित्र होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए अनडिस्टर्बिंग, कि हम किसी को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, किसी को भी नहीं। और हम ये बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि मैंने तो पैसे दिए हैं, ये तो विचार कभी लाना ही नहीं चाहिए दिमाग में कि मैंने तो पैसे दिए हैं, मुझे तो मिलेगा ही, मुझे तो मिलना चाहिए, ड्यू टू पैसा, ड्यू टू सीनियोरिटी और एनीथिंग। तो ऐसे विचार के साथ ही हम वास्तव में भगवान को पसंद कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज़ द मूड ऑफ चैतन्य महाप्रभु, दैट इज़ व्हाट इज शोइंग हेयर। किस तरह से वो एक ऐसी जगह पे बैठ गए जहाँ पर लोग पैर धो रहे थे, नीचे थी जगह, बट उसका लाभ इतना हुआ, जो व्यक्ति आज तक उन्हें बदनाम करता था, बेइज्जत करता था, जिसकी वजह से ये सारा हुआ, वो व्यक्ति का हृदय इतना वो हुआ कि वो गया और हाथ पकड़कर सम्मान के साथ बीच में बिठा दिया उसने महाप्रभु को। दिस इज द मूड ऑफ द परंपरा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंस है सीखने के लिए हम लोगों के, कि क्या मूड है हमारी परंपरा का। तो इस प्रकार से हमें रहना चाहिए, तो हम कलह से, कलयुग से बच पाएंगे। नहीं तो जैसे मैंने बताया, भक्तों के बीच में भी, क्योंकि वही लोग हैं, अनर्थों के साथ आए हैं, प्रयास कर रहे हैं, समय लगेगा, लेकिन बहुत सारे कलेश घर के अंदर ही या परिवार, सोसाइटी, कृष्ण भावनामयी सोसाइटी के अंदर होते रहेंगे। तो क्यों ना मैं वो एग्जाम्पल बनूं कि दूसरे के कलेश को अपने अंदर पी कर शांत रहूं, जिससे कि सामने वाले को लगे यार मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना, और पीता ही रहूँ और पीता ही रहूँ, पीता ही रहूँ, तो हमें चैतन्य महाप्रभु की मर्जी मिलेगी। चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस प्रकार प्रकाशानंद सरस्वती को अज्ञात सुकृति मिल गई। अज्ञात सुकृति मतलब उसने कुछ किया था नहीं, आज तक बदनाम ही किया था, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु की विनम्रता ने उससे एक अज्ञात स्वीकृति का काम करा दिया। उसके चरित्र ने, वैष्णव का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला उसकी सेवा करने के लिए तत्पर हो रहा है। आई वॉन्ट टू सर्व हिम, कुछ तो मुझे माला पहनाने दीजिए, मुझे इनके लिए खाना बनाने दीजिए, मुझे कुछ करने दीजिए। उनकी चरित्र विनम्रता के कारण तो उससे अज्ञात स्वीकृति मिल गई। बट अगर कोई आपको ना बोले ऐसा कि मुझे माला पहनाने को दीजिए, मैं तो गया था प्रभु जी, किसी ने बोला ही नहीं, तो यही तो करना है ना, कि उसकी एक्सपेक्टेशन ना होने के कारण ही तो ये मिलेगी फिर बाद में जाके। अगर ये एक्सपेक्टेशन हो गई तो वो ये विनम्रता नहीं थी। माला पहनाई जाए, सिंहासन पे बिठाया जाए, बैठा दिया जाए, इट्स अ डिफरेंट थिंग। पूछिल तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य, केशव भारती शिष्य ताते तुम धन्य। आप देखिए क्या बोल रहे हैं, प्रकाशानंद सर ने कहा मेरी समझ में आपका नाम कृष्ण चैतन्य है, ऐसा ही है ना, आप तो केशव भारती के शिष्य हैं, इसलिए आप धन्य हैं। वास्तव में हमारी पहचान गुरु से ही होती है। गुरु से हमारी पहचान है कि आप उसके, उनके शिष्य हैं, आप उस परंपरा में, आप ये हैं, अच्छा हो, आप धन्य हैं। जैसा कि हम सोच सकते हैं अपने बारे में भी कि हम इस परंपरा में हैं तो हम धन्य हैं। आप उसका लाभ उठा रहे हैं कि नहीं, केवल पिता के पुत्र बनने से वो उसका अधिकारी नहीं हो जाता, वो पिता का मूत्र भी बन जाता है। कई बार पुत्र ना बन के, मूत्र भी शरीर से निकलता है, पुत्र भी शरीर से निकलता है, लेकिन मूत्र की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते आप। तो केवल किसी के शरीर से निकल जाना योग्यता नहीं है, पुत्र बनना पड़ता है। पुत्र का मतलब होता है जो पू नामक, ऐसा बोला जाता है, नरक से तार देता है, वो पुत्र है। तो पुत्र की प्राप्ति लोग पुराने ज़माने में इसलिए करते थे, इसलिए नहीं कि वंश को बढ़ाएगा, मेरी बैंक बैलेंस को देखेगा, मेरे बिजनेस को संभालेगा। उनका पर्पस सिर्फ ये था कि आगे के जो धर्म के कार्य करेगा तो मैं और मेरे पूर्वज तरेंगे जिन्होंने पाप किए होंगे। इसलिए लोग पुत्र की प्राप्ति चाहते थे, क्योंकि जनरली
इस तरह का कल्चर था कि पुत्रों को ही ट्रेनिंग दी जाती थी वैदिक शास्त्रों की, प्रैक्टिसेस की, और जो स्त्रियां हैं वो उनको सर्व करके उनका लाभ उठा लेती थी। लेकिन अब श्रील प्रभुपाद की कृपा से तो स्त्रियों को भी ट्रेनिंग मिल रही है सारी, है ना, तो वो भी तार सकती हैं। तो हम ये कह रहे थे कि हमें योग्यता अर्जित करनी पड़ती है, उसी तरह से शिष्य को शिष्य की योग्यताएं अर्जित करनी पड़ती हैं। उसका जीने का पर्पस गुरु को प्रसन्नता होना चाहिए, तब वो क्वालिफाई करता है शिष्य बनने के लिए। तो प्रकाशन सर ने कहा आप केशव भारती के शिष्य हैं, इसलिए आप धन्य हैं। सांप्रदायिक सन्यासी तुम ही रह ए ग्रामे की कारण आमा सबार न कर दर्शन। आप तो हमारे शंकर संप्रदाय के हैं और हमारे गांव वाराणसी में रहते हैं, फिर भी आप हम लोगों का संग नहीं करते। आप हमसे मिलने में से भी क्यों कतराते हैं? ये देखो प्रेम संबंधी बातें हो रही हैं। आप धन्य भी बोल दिया, बैठा भी दिया बीच में, मतलब आप हमारे में से ही तो हैं। अभी तक तो बुराई करते थे, कह रहे आप हमारे में से ही हैं, लेकिन आप हमसे मिलते क्यों नहीं, आप आते क्यों नहीं, आइए ना, क्या कारण है, हमसे अलग क्यों रहते हैं? प्रभु बता रहे हैं वैष्णव सन्यासी आध्यात्मिक ज्ञान की दूसरी अवस्था को प्राप्त वैष्णव मध्यम अधिकारी 4 सिद्धांतों को समझ सकता है: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, भक्त, अबोध तथा ईर्ष्यालु। अबोध होता है जो जानता नहीं है भगवान के बारे में, लेकिन ईर्ष्यालु नहीं है, और ईर्ष्यालु चौथी कैटेगरी है, और एक भक्त है और एक भगवान है, और वह इनसे पृथक पृथक आचरण करता है। हाँ, भगवान से अलग तरह का आचरण है, भक्त से अलग है, अबोध व्यक्तियों से अलग है, उनके ऊपर कृपा है, ईर्ष्यालुओं से दूर रहता है। वह ईश्वर से अपना प्रेम बढ़ाना चाहता है, भक्तों से मित्रता करना चाहता है, और अबोध लोगों के बीच कृष्ण भावना मृत का प्रचार करना चाहता है, किंतु वह उन द्वेषी और ईर्ष्यालुओं से दूर रहता है जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन से ईर्ष्या करते हैं। आप कहोगे हम तो आंदोलन से ईर्ष्या नहीं करते, हमें तो आंदोलन अच्छा लगता है। आफ्टर ऑल वी हैव गोविंदास, आफ्टर ऑल वी हैव सो बिग टेम्पल्स इन एवरी सिटी, जहाँ पर हम घूमने भी जा सकते हैं। तो इस्कॉन इज़ गिविंग अस सो मच फैसिलिटी, वी डोंट हेट इस्कॉन। कैसे कहा जाएगा कि आप ईर्ष्यालु हैं? यदि आपको सदस्यों से ईर्ष्या है तो आप ईर्ष्यालु, संस्था से ईर्ष्यालु है कि नहीं? यदि आपको भक्तों से ईर्ष्या है तो इसका मतलब आप संस्था से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि भक्त ही तो, लोग ही तो किसी चीज़ को बनाते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि भक्तों से मित्रता करना चाहता है और अबोध लोगों के बीच कृष्ण भावना का प्रचार करना चाहता है, किंतु ईर्ष्यालुओं से दूर रहता है। जो भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, इसका मतलब आंदोलन से वही ईर्ष्या करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका दृष्टांत स्वयं प्रस्तुत किया। इसलिए प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि वे उनसे मिलते जुलते या बोलते क्यों नहीं है? चैतन्य महाप्रभु ने दृष्टांत अपना एग्जाम्पल दिया कि जो लोग हरे कृष्णा आंदोलन से, भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, उनसे नहीं मिलना चाहिए, उनके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कोई हमारी परंपरा को बोल रहा हो तो इसलिए आगे आकर उन्हें दर्शन से परास्त करें, बताए कि नहीं, ये कोई विम्सिकल लोगों की परंपरा नहीं है। इस सारे ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भक्ति से अपने आप को विनम्र करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। दे आर नॉट विम्सिकल पीपल, तो ऐसे में बोलना भी चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों से मिलना जुलना नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपने आचरण से दिखाया। इसलिए उन सन्यासियों के साथ नहीं रहते थे, क्योंकि वो भजन कीर्तन वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु थे। मायावादी सन्यासियों के अनुसार शंकराचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में संन्यास ग्रहण करने वाला व्यक्ति ही वैदिक सन्यासी है, उन्हीं की परंपरा में जो लेता है। कभी कभी प्रतिवाद किया जाता है कि कृष्णावामृत आंदोलन में प्रचार करने वाले सन्यासी सच्चे सन्यासी हैं ही नहीं, क्योंकि वो ब्राह्मण कुलों में पैदा ही नहीं हुए हैं। मायावादी लोग उन्हें सन्यास नहीं देते जो जन्मजात ब्राह्मण नहीं है, किंतु दुर्भाग्यवश में नहीं जानते कि इस समय हर व्यक्ति जन्म से एक शूद्र है, क्योंकि कलौ शूद्र संभव बताया गया। कलयुग में कोई ब्राह्मण है ही नहीं, क्योंकि जो लोग जन्म मात्र से ब्राह्मण होने का दावा करते हैं उन्हें ब्राह्मणों की योग्यता तो पाई नहीं जाती है। ये तो ऐसे ही हो गया कि भारत सरकार एक नियम बना दे कि जी लॉयर का बेटा आज से लॉयर ही माना जाएगा, या LLB करने के लिए एडमिशन उसी को दिया जाएगा जो किसी लॉयर का बेटा होगा। क्या लगता है आपको, लॉजिकल लगता है? तो इसी तरीके से हो गया ये। भले ही कोई अब्राह्मण कुल में ही क्यों ना जन्म ले, यदि उसमें ब्राह्मण की योग्यता पाई जाती है तो उसको ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना चाहिए ना। इसलिए आजकल स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ये नहीं मानते। अब जैसे पहले ज़माने में था कि आइए जी आपको IIT करना है, आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको डॉक्टरेट पढ़ना है, आपको ये करना है,
तो आप आइए 12वीं क्लास में आपके इतने मिनिमम नंबर होने चाहिए। अब कोई झुमरी तलैया से करके आया, कोई कहीं से करके आया, अब वो ले आया नंबर, पता नहीं कैसे वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस थी, क्या थी, चोरी चकारी करके कराया, तो इसलिए बोला कि जी एंट्रेंस टेस्ट दीजिए और एलिजिबिलिटी लीजिए। हाँ, दे शुड भी। अब सारा ज़माना इसी को मान रहा है, क्योंकि पता नहीं जिस जगह से वो आया है वहाँ पे क्या चोरी चकारी होती थी, नकल चलती थी, क्या होता था क्या नहीं होता था, क्या पढ़ के आया है। जब लोगों ने देखा तभी तो सिस्टम को बदल डाला। उसी तरीके से आपकी योग्यता जन्म के आधार पर कैसे हो सकती है? आप एक एंट्रेंस टेस्ट दीजिए, दिखाइए कि आप इस चीज़ को करने के लिए इच्छुक हैं। दैट इज़ कॉल्ड इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या है? इट्स अ बिगिनिंग। दैट मीन्स आई एम वेरी सीरियस इन चैंटिंग हरे कृष्णा राउंड्स, फॉलोइंग द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल। 4 नियमों को पालन करने के लिए मैं बिल्कुल वचनबद्ध हूँ। 16 माला करने के लिए वचनबद्ध हूँ। परंपरा के लिए कार्य करने के लिए वचनबद्ध हूँ। तो मैं वचन लेता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा, और उसके आचरण से ऐसा दिख रहा है कि हाँ पिछले 1-2 साल से ऐसा दिख रहा है कि ये वचनबद्ध है, तब उसको इनिशिएट कर दिया जाता है कि नाउ यू बिगिन, यू कैन बिगिन। ये योग्यता कोई भी ले सकता है कि नहीं? भले ही कोई ब्राह्मण कुल में ही क्यों न जन्म ले, यदि उसमें ब्राह्मण की योग्यता पाई जाती है तो उसको ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जैसे कि श्री नारद मुनि महान संत श्रीधर स्वामी ने पुष्टि की है। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। नारद तथा श्रीधर स्वामी पूरी तरह मानते हैं कि जन्म से कोई ब्राह्मण हो ही नहीं सकता है। यार कितने इतिहास में एग्जाम्पल है। प्रहलाद महाराज असुरों के बीच में पैदा हुए थे, तो फिर तो वो क्वालिफाइड ही नहीं करते हैं भगवान की भक्ति के लिए। नारद मुनि ने शिष्य बना लिया। बताइए, परम ब्राह्मण परम वैष्णव नारद मुनि एक असुर को अपना शिष्य बना लिया, तो वो भी तो जन्म से असुर था। इस तरह हम अपने कृष्ण भावना आंदोलन में किसी ऐसे व्यक्ति को संन्यास नहीं देते जिसमें ब्राह्मण के निर्धारित गुण ना हो। यद्यपि यह तथ्य है कि जब तक कोई ब्राह्मण ना हो तब तक कोई सन्यासी बन नहीं सकता, किंतु यह सिद्धांत वैध नहीं कि ब्राह्मण कुल में जन्मा योग्य व्यक्ति ब्राह्मण होता है, जबकि अब्राह्मण परिवार में जन्मा ब्राह्मण गुणों से संपन्न व्यक्ति ब्राह्मण ना माना जाए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रीमद् भागवत के आदेशों का दृढ़ता से पालन करता है और सुने सुनाए तथा मन घड़ंत प्रमाणों से बचता है। इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल थिंग जो श्रील प्रभुपाद ने शास्त्रों की बातों को, शास्त्रों उद्धरण को कर दिया, साबित कर दिया। इसमें बड़ा रोष होता है, दुनिया में बड़ा लोग आरोप लगाते हैं, जैसा कि हुआ, जैसे कि होता आया है और आज भी हो रहा है। जब भी आप कुछ नया करेंगे शास्त्रों के अनुसार, लोग हंसी उड़ाएंगे आपकी, मजाक उड़ाएंगे आपका, ये क्या चालू कर दिया है, देखो जी अभी पिट जाएगा, थोड़े दिनों में देखो जी पिटेगा मुँह में। जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं वो खुसर फुसर साइड में करते हैं, पता चलेगा देखते रहो। वो वेट कर रहे होते हैं कि कब गिरे और कब हम हंसी उड़ाएं। लेकिन भक्त गिर के भी उठ जाता है, क्योंकि भगवान की कृपा उसके साथ है। वो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जीना चाहता है, गुरु के अनुसार जीवन जीना चाहता है, इसलिए वो अवश्य ही सक्सेसफुल होता है। यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय वहाँ पर क्या है? श्री विजय। तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीति मतिर्ममा। ऐसा अंत में गीता के बोला गया कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है वहाँ पे जीत है, जहाँ उनका मित्र, उनका शिष्य अर्जुन है वहाँ पर जीत है। हाँ, ऐसा लगेगा कई बार कि हम हार गए, जैसा कि युद्ध में कई बार लगता था कि अर्जुन हार गए, पांडव हार गए, लेकिन अंत में जीत उन्हीं की होती है। इसलिए हम सब लोग शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन बिताएं। बीच बीच में मुश्किलें आएंगी, कठिन लगेगा, लेकिन हम चलते चलें विनम्रता के साथ, तो जीत अवश्य हमारी होगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की